कहानी की शुरुआत अमेज़न के घने और रहस्यमयी जंगलों के बीच बहती एक विशाल नदी से होती है। नदी के शांत दिखने वाले पानी पर एक मोटर बोट धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है। इस बोट में जेफ नाम का एक बेहद चालाक और निर्दयी शिकारी अपने दो साथियों के साथ सवार होता है। इन लोगों का काम जंगलों से जहरीले सांप पकड़कर उन्हें शहरों में ऊंची कीमत पर बेचना था, लेकिन इस बार उनका मकसद साधारण सांपों को पकड़ना नहीं था। आज जेफ एक ऐसे दैत्याकार सर्प की तलाश में निकला था जिसके बारे में स्थानीय लोग डर के मारे बात तक करने से कतराते थे। बोट को चला रहा कैप्टन रास्ते भर घबराया हुआ दिखाई देता है। कुछ देर बाद वह हिम्मत जुटाकर जेफ से कहता है कि जिस स्थान पर वह लोग जा रहे हैं उसे इस इलाके का सबसे अभिशप्त हिस्सा माना जाता है। वहाँ हर तरफ जहरीले सांपों का बसेरा है। लोगों का कहना है कि उसी क्षेत्र में क्रिम्सन नाम का एक विशालकाय एनाकोंडा रहता है जो अपने इलाके में आने वाले किसी भी इंसान को जीवित वापस नहीं लौटने देता। कैप्टन की आवाज में साफ डर झलक रहा होता है, लेकिन जेफ के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल जाती है। वह शांत स्वर में कहता है कि तुम्हें सिर्फ हमें वहां तक पहुंचाना है, उसके बाद तुम्हें तुम्हारे पूरे पैसे मिल जाएंगे और तुम अपनी बोट लेकर सुरक्षित लौट जाना। असल में जेफ वर्षों से खतरनाक सांपों का शिकार करता आया था। वह सिर्फ एक शिकारी नहीं बल्कि बेहद लालची इंसान भी था। उसे यकीन था कि अगर वह क्रिम्सन एनाकोंडा को जिंदा पकड़ लेता है तो उसे बेचकर वह करोड़ों कमा सकता है। वहां पहुंचते ही कैप्टन घबराकर जेफ से कहता है कि यह जगह उसकी कल्पना से कहीं अधिक खतरनाक है, इसलिए उसे तय रकम से ज्यादा पैसे चाहिए। जेफ बिना किसी बहस के अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकालता है और मुस्कुराते हुए उसकी ओर बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही कैप्टन दोनों हाथ फैलाकर पैसे लेने की कोशिश करता है, जेफ जानबूझकर नोटों को नीचे गिरा देता है। लालच में अंधा कैप्टन झुककर जल्दी जल्दी पैसे उठाने लगता है। जैसे ही वह सिर उठाकर मुस्कुराते हुए जेफ की ओर देखता है, उसी क्षण जेफ बिजली की तेजी से चाकू निकालता है और उसके गले में घोंप देता है। कैप्टन दर्द से तड़प उठता है, लेकिन जेफ यहीं नहीं रुकता। वह बेरहमी से उसका गला रेत देता है और उसका कटा हुआ सिर नदी के पानी में फेंक देता है। कुछ ही सेकंड में शांत नदी का पानी खून से लाल हो जाता है। नदी किनारे खड़े जेफ के दोनों साथी यह भयानक दृश्य देखकर बुरी तरह कांप उठते हैं। उन्हें पहली बार एहसास होता है कि जिस आदमी के साथ वे आए हैं वह किसी भी जंगली जानवर से ज्यादा खतरनाक है। जेफ उनके पास आता है और ठंडी आवाज में कहता है कि अगर तुम दोनों ने भी मेरे साथ धोखा करने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम भी बिल्कुल यही होगा। इसके बाद तीनों सावधानी से जंगल के भीतर आगे बढ़ते हैं। कुछ दूरी तय करने के बाद उन्हें पत्थरों से बनी एक विशाल सर्प मूर्ति दिखाई देती है। उस मूर्ति को देखकर जेफ की आंखों में उत्साह चमक उठता है। वह धीमे स्वर में कहता है कि इसका मतलब क्रिम्सन एनाकोंडा की कहानी केवल एक अफवाह नहीं बल्कि पूरी तरह सच है। इसी दौरान उसके दोनों साथियों को आसपास बड़ी संख्या में छोटे और जहरीले सांप दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर वे बेहद खुश हो जाते हैं। वे तेजी से उन सांपों को पकड़ पकड़ कर मोटे कपड़े के बैगों में भरने लगते हैं, लेकिन जेफ की रुचि इन साधारण सांपों में नहीं होती। उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस विशालकाय लाल एनाकोंडा को खोजने पर केंद्रित रहता है। कुछ देर बाद दोनों साथियों में से एक सांपों से भरा भारी बैग उठाकर अकेले बोट की ओर लौटता है। जैसे ही वह नदी किनारे पहुंचता है, उसकी नजर पानी में कुछ दूरी पर खड़ी एक आकृति पर पड़ती है। गौर से देखने पर उसके होश उड़ जाते हैं। वह वही व्यक्ति होता है जिसे जेफ ने कुछ समय पहले मारकर नदी में फेंक दिया था। बिना सिर की वह लाश पानी में अजीब तरीके से सीधी खड़ी दिखाई देती है। डर के मारे उसका गला सूख जाता है। तभी वह लाश अचानक पानी में डूब जाती है। अगले ही क्षण पानी के भीतर से कोई विशाल चीज तेज गति से उसकी ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है। खतरा भांपते ही वह आदमी घबराकर जंगल की ओर दौड़ पड़ता है, लेकिन उससे पहले कि वह बच पाता, पानी से एक विशाल लाल एनाकोंडा बिजली की गति से निकलता है और उसे अपनी शक्तिशाली कुंडलियों में जकड़ लेता है। एनाकोंडा अपने भारी शरीर से उसे इतनी जोर से जकड़ता है कि उसकी हड्डियां टूटने लगती हैं। कुछ ही क्षणों में उसकी चीखें बंद हो जाती हैं। फिर वह उसे निगलना शुरू कर देता है। उधर दूसरा साथी सांपों से भरा बैग लेकर जंगल में आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसकी नजर एक विशाल क्रिम्सन एनाकोंडा पर पड़ती है। उसके पेट का उभार बता रहा होता है कि उसने अभी अभी किसी इंसान को निगला है। डर से उसके पैर कांपने लगते हैं। वह भागने ही वाला होता है कि तभी एनाकोंडा उसके साथी की लाश बाहर उगल देता है। यह देखकर वह चीख उठता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। विशाल एनाकोंडा उस पर टूट पड़ता है और उसे जकड़ लेता है। वह छूटने की कोशिश करता है, लेकिन सांप की पकड़ मजबूत होती जाती है। उसकी पसलियां चटकने लगती हैं और कुछ ही देर में वह भी उसका शिकार बन जाता है। यह सब जेफ छिपकर देख रहा होता है, लेकिन अपने साथियों की मदद करने के बजाय वह संतुष्ट दिखाई देता है। दरअसल यही उसकी योजना थी। वह चाहता था कि उसके साथी चारे का काम करें ताकि एनाकोंडा के व्यस्त होते ही वह उसे बेहोश कर सके। जेफ अपना विशेष शॉटगन निकालता है जिसमें बेहोश करने वाली दवा भरी होती है। वह निशाना साधता है, लेकिन तभी पूरे जंगल का माहौल बदल जाता है। चारों ओर बंदरों की घबराई आवाजें गूंजने लगती हैं, पक्षी उड़ने लगते हैं और सभी जानवर बेचैन हो उठते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे किसी अदृश्य खतरे को महसूस कर चुके हों। इन आवाजों को सुनते ही क्रिम्सन एनाकोंडा सतर्क हो जाता है। वह अपना अधूरा शिकार छोड़कर घने जंगल में गायब हो जाता है। जेफ यह
यह देखकर हैरान रह जाता है। वह समझ नहीं पाता कि ऐसा कौन सा खतरा है जिससे क्रिम्सन एनाकोंडा जैसा शिकारी भी पीछे हट गया। अब कहानी एक पुराने सर्कस में पहुंचती है। यह सर्कस बंद होने की कगार पर था और बहुत कम लोग शो देखने आते थे। इसी दौरान बिल यांग वहां पहुंचता है। वह सर्कस के मालिक को पैसों से भरा सूटकेस देता है और सभी कलाकारों व कर्मचारियों को अपने साथ ले जाने का सौदा कर लेता है। वह थाईलैंड में नया सर्कस शुरू करना चाहता था। इतनी बड़ी रकम देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि कुछ साल पहले तक बिल यांग बेहद गरीब था। अब उसके पास इतना पैसा कहां से आया, ये किसी की समझ में नहीं आता। अगली सुबह बिल यांग सभी को बोट से थाईलैंड ले जाने निकल पड़ता है। अब वे उसके लिए काम करने वाले थे, इसलिए बिना सवाल किए बोट में सवार हो जाते हैं। रास्ते में बिल यांग बाथरूम में जाकर किसी को फोन करता है और कहता है, डिलीवरी तैयार है, मैं बहुत जल्द इन सभी लोगों को लेकर पहुंचने वाला हूँ। इससे साफ हो जाता है कि वह सबके साथ धोखा करने वाला है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर वे देखते हैं कि नदी का रास्ता लकड़ियों और कंटेनरों से बंद है। कैप्टन कहता है कि दूसरे रास्ते से जाया जा सकता है, लेकिन उसमें काफी समय लगेगा। यह सुनकर बिल यांग गुस्से में कहता है कि उन्हें हर हाल में समय पर थाईलैंड पहुंचना होगा, क्योंकि वह शो के लिए पहले ही एडवांस ले चुका है। कुछ देर सोचने के बाद कैप्टन कहता है कि यदि लंबा रास्ता मंजूर नहीं है तो एक ही उपाय बचता है, इन बाधाओं को विस्फोट से उड़ाकर रास्ता बनाया जाए। बिल यांग तुरंत इस योजना के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि यही फैसला उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होगा। वे कंटेनरों के पास विस्फोटक लगाकर धमाका कर देते हैं। रास्ता साफ हो जाता है, लेकिन कंटेनरों में भरे असंख्य सांप सीधे उनकी बोट पर गिरने लगते हैं। कुछ ही सेकंड में पूरी बोट सांपों से भर जाती है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं और कई सांप उन्हें डस लेते हैं। इसी बीच लेनी तुरंत पाइप का वाल्व खोल देती है। तेज पानी के दबाव से वह अपने आसपास के सांपों को बोट से नीचे नदी में बहा देती है। उधर बिल यांग डरकर बाथरूम में छिप जाता है, लेकिन अचानक छत टूट जाती है और कई सांप उसके ऊपर गिर पड़ते हैं। जान बचाने के लिए वह नदी में छलांग लगा देता है और किसी तरह तैरकर किनारे पहुंच जाता है। किनारे पर पहुंचते ही उसके सामने एक विशाल किंग कोबरा फन फैलाकर खड़ा हो जाता है। बिल यांग भय से जड़ हो जाता है। जैसे ही कोबरा हमला करने वाला होता है, तभी एक रहस्यमयी व्यक्ति उसके सिर पर पैर रखकर उसकी जान बचा लेता है। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जेफ होता है। चूंकि जेफ ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए बिल यांग उसे अपने साथ बोट पर ले आता है। वहाँ जेफ झूठ बोलता है कि वह एक वाइल्ड एक्सप्लोरर है और कई दिनों से जंगल में फंसा हुआ था। इसी दौरान सर्कस का एक सदस्य जियाऊ अपने कान में तेज दर्द महसूस करता है। दर्द इतना बढ़ जाता है कि वह जमीन पर गिर पड़ता है। जेफ उसके कान के भीतर देखकर तुरंत समस्या समझ जाता है। वह अपनी उंगली पर हल्का सा कट लगाकर उसे जियाऊ के कान के पास ले जाता है। तभी कान से एक पतला जहरीला सांप बाहर निकलता है और उसकी उंगली पर काट लेता है। सभी लोग घबरा जाते हैं, लेकिन जेफ पर जहर का कोई असर नहीं होता। वह उस छोटे सांप को उठाकर नदी में फेंक देता है। यह देखकर लेनी चौंक जाती है। वह समझ जाती है कि किसी इंसान का सांप के जहर से अप्रभावित रहना सामान्य बात नहीं है। लेनी यह बात बिल यांग को बताती है और कहती है कि उसे जेफ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, लेकिन बिल यांग उसकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। वह कहता है कि हमें जेफ का आभार मानना चाहिए, क्योंकि उसी ने मेरी और हमारे एक साथी की जान बचाई है। उधर जेफ बोट के कैप्टन से अलग जाकर बात करता है। वह उसे भारी रकम देकर एक नक्शा दिखाता है और कहता है कि अगर वह उसे इस नक्शे में चिन्हित स्थान तक पहुंचा दे तो वहां पहुंचने के बाद उसे और भी अधिक पैसे मिलेंगे। जैसे ही कैप्टन उस जगह का नाम सुनता है, उसका चेहरा बदल जाता है। वह तुरंत बंदूक निकालकर जेफ पर तान देता है और कहता है कि अगर तुमने दोबारा उस स्थान पर जाने की बात की तो मैं तुम्हें यहीं गोली मार दूंगा। असल में कैप्टन भी उस अभिशप्त क्षेत्र के बारे में जानता था। वह समझता था कि वहीं कहीं क्रिम्सन नाम का भयावह विशाल एनाकोंडा रहता है, जिसके इलाके में कदम रखना मौत को चुनौती देने के बराबर था। यह सुनने के बाद जेफ बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। दूसरी ओर कैप्टन आराम से बैठकर मछलियां पकड़ने लगता है। तभी उसकी फिशिंग रॉड को कोई जोर से खींचता है और रॉड उसके हाथ से छूट जाती है। कैप्टन उसे उठाने के लिए झुकता है, लेकिन उसी क्षण कोई उसे पानी के भीतर खींच लेता है। यह हमला जेफ ने किया था। वह कैप्टन को मारकर उसकी लाश को चारे की तरह इस्तेमाल करता है ताकि विशाल क्रिम्सन एनाकोंडा आकर्षित हो जाए। कुछ समय बाद जब कैप्टन वापस नहीं लौटता तो सभी लोग उसे खोजने लगते हैं, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं देता। लेनी को तुरंत जेफ पर शक होता है। वह उससे पूछती है कि कैप्टन कहाँ गया। जेफ शांत स्वर में कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। वह कहता है कि इस जंगल में लोगों का अचानक गायब हो जाना कोई असामान्य बात नहीं है। उसी समय पूरे जंगल का माहौल बदल जाता है। पक्षियों की घबराई आवाजें गूंजने लगती हैं और जानवर बेचैन होकर भागने लगते हैं। तभी नदी के पानी में किसी भारी चीज की तेज हलचल सुनाई देती है। जेफ के चेहरे पर उत्साह भरी मुस्कान फैल जाती है। वह धीमे स्वर में कहता है कि कुछ बहुत बड़ा आने वाला है। नदी की गहराई में एक विशाल क्रिम्सन एनाकोंडा चारे की ओर बढ़ रहा होता है। कुछ ही क्षणों में फिशिंग लाइन पूरी ताकत से खींचने लगती है। जेफ तुरंत उसे पकड़कर एनाकोंडा को काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन वह दैत्याकार सांप इतनी आसानी से फंसने वाला नहीं था। अगले ही पल वह पानी से बाहर निकलकर सब
सबके सामने आ जाता है। उसका विशाल आकार देखकर सभी लोगों की सांसें थम जाती हैं। एनाकोंडा फिशिंग लाइन को इतनी ताकत से खींचता है कि जेफ संतुलन खोकर नदी में गिर पड़ता है। पानी के भीतर विशाल सर्प उसे इधर उधर पटकता है। फिर भी जेफ तैरकर पास की एक छोटी नाव तक पहुंचता है और रस्सी को उससे बांध देता है। इसके बाद वह नुकीले हथियार से एनाकोंडा पर हमला करता है, लेकिन सांप पर कोई असर नहीं पड़ता, उल्टा वह और उग्र हो जाता है। अगले ही पल एनाकोंडा जेफ और छोटी नाव दोनों को अपनी कुंडलियों में जकड़कर पानी के नीचे खींच लेता है। दूर खड़े सभी लोगों को लगता है कि अब जेफ की मौत निश्चित है, लेकिन कुछ ही क्षण बाद वह दूसरी दिशा से तैरता हुआ वापस बोट पर चढ़ आता है। उसे जीवित देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं। जेफ फिर से एनाकोंडा को खोजने लगता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वह विशाल सर्प अब चुपचाप बोट की छत पर पहुंच चुका है। अचानक एनाकोंडा कैप्टन की लाश उगल देता है। ये देखकर सभी लोग आतंकित हो उठते हैं और जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। एनाकोंडा बोट के 2 सदस्यों पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी पीछे से जेफ नुकीले हथियार से उस पर वार कर देता है। इससे सांप और क्रोधित हो जाता है और उसका पूरा ध्यान जेफ पर केंद्रित हो जाता है। जेफ तेजी से छिप जाता है, लेकिन एनाकोंडा उसका पीछा करते हुए बोट के अंदर घुस जाता है, जहां बाकी लोग अलग अलग जगहों पर छिपे होते हैं। सौभाग्य से वह बिल यांग और डायना को नहीं देख पाता। तभी उसे जियाऊ और एक बच्चा दिखाई देते हैं। दोनों किसी तरह वहां से भाग निकलते हैं और लेनी भी उनके पास पहुंच जाती है। जैसे ही एनाकोंडा लेनी पर झपटता है, जियाऊ तेजी से एक बड़ा मटका उसके सामने कर देता है। एनाकोंडा का सिर सीधे मटके के अंदर फंस जाता है। अपना सिर छुड़ाने के लिए वह बुरी तरह तड़पने लगता है। इसी दौरान पास रखा केरोसिन ओनायल फैल जाता है। आखिरकार एनाकोंडा मटका तोड़ देता है, लेकिन जैसे ही वह मुक्त होता है, पीछे से जेफ उसके गले में रस्सी का मजबूत फंदा डाल देता है। तभी फर्श पर फैले केरोसिन में आग लग जाती है। कुछ ही क्षणों में लपटें पूरी बोट में फैल जाती हैं और वहां रखे विस्फोटकों तक पहुंच जाती हैं। लगातार धमाके होने लगते हैं और फिर एक बड़ा विस्फोट पूरी बोट को हिला देता है। अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग तुरंत नदी में कूद जाते हैं, लेकिन जेफ एनाकोंडा के गले में बंधी रस्सी के कारण फंस जाता है। वह बाहर नहीं निकल पाता और आग में जलकर मर जाता है। किसी तरह बाकी लोग तैरकर किनारे तक पहुंच जाते हैं। जलती हुई बोट को देखकर बिल यांग रोने लगता है। उसे दुख होता है कि अब वे समय पर थाईलैंड नहीं पहुंच पाएंगे और उसका पूरा सर्कस प्लान बर्बाद हो जाएगा। दूसरी ओर बाकी सभी लोग डरे हुए होते हैं। वे घने जंगल के बीच फंसे थे और उनके पास लौटने का कोई साधन नहीं बचा था। लेनी अब समझ चुकी थी कि इस भयावह स्थिति के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार जेफ था। उसने उनकी बोट और उन सभी लोगों को केवल एक जाल की तरह इस्तेमाल किया था। उसे जेफ की अंतिम बात याद आती है। मरने से पहले उसने कहा था, तुम लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि इस एक क्रिम्सन एनाकोंडा की कीमत कितनी है। जेफ की आखिरी बात सुनकर बिल यांग की आंखों में लालच दिखाई देने लगता है। जेफ कहता है कि अगर तुम लोगों ने उस विशाल एनाकोंडा को पकड़ने में मेरा साथ दिया होता तो आज हम सभी करोड़पति बन चुके होते। ये सुनते ही बिल यांग का ध्यान थाईलैंड और सर्कस से हट जाता है। वह पूछता है कि उस एनाकोंडा को पकड़ने से उन्हें इतना पैसा कैसे मिलेगा। इसके बाद जेफ अपना नक्शा निकालता है और कहता है कि अगर वे उसकी मदद करें तो वह इसी गुप्त रास्ते से उन्हें एक ही दिन में थाईलैंड पहुंचा सकता है। बिल यांग और बाकी सदस्य लालच और मजबूरी में जेफ के साथ उसकी बोट तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन लेनी को अब भी जेफ पर भरोसा नहीं होता, इसलिए वह साफ इनकार कर देती है। उसी समय सर्कस टीम की एक लड़की की तबीयत अचानक बिगड़ने लगती है। बिल यांग उसके कंधे को देखता है और पता चलता है कि उसे एक जहरीली मकड़ी ने काट लिया है। अगर तुरंत इलाज न किया जाए तो उसकी जान जा सकती है। यह देखकर जेफ बताता है कि उसके पास ऐसी दवा है जो लड़की की जान बचा सकती है, लेकिन वह दवा उसकी बोट में रखी है। मजबूर होकर लेनी भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। कई घंटों तक जंगल और नदी के किनारे चलते रहने के बाद एक आदमी प्यास लगने पर नदी का पानी पीने लगता है। तभी जेफ उसे तुरंत रोक देता है। वह सबको चेतावनी देता है कि इस नदी का पानी कभी नहीं पीना चाहिए। जेफ बताता है कि इस पानी में खतरनाक परजीवी कीड़े हैं। अगर कोई उन्हें निगल ले तो वे शरीर में ऐसी असहनीय प्यास पैदा कर देते हैं कि इंसान बार बार पानी पीने के लिए मजबूर हो जाता है और अंत में खुद को पानी में डुबो देता है। रास्ते में सभी को भूख लगने लगती है। तब जेफ चट्टानों के बीच से एक सांप पकड़ लेता है। वह उसका जहर निकालता है, फिर उसे पकाकर सभी लोग उसी से अपना पेट भरते हैं। थोड़ा आराम करने के बाद वे दोबारा यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद रात हो जाती है। सभी लोग एक पहाड़ी सुरंग में रुकते हैं। वहां आग जलाकर आराम करने लगते हैं। दूसरी ओर जेफ अकेले बैठा अपने नक्शे पर बने विशाल एनाकोंडा के चित्र को देख रहा होता है। उसे वह क्षण याद आता है जब पहली बार उसका सामना उस दैत्याकार सर्प से हुआ था। उस समय एनाकोंडा उसे मारने ही वाला था, लेकिन अंतिम क्षण में जेफ पास रखे एक बड़े लकड़ी के बक्से में छिप जाता है। वह बक्सा ढलान से लुढ़कते हुए नदी तक पहुंच जाता है। जेफ बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन भीतर फंस जाता है। लंबे समय तक वह उसी बंद बक्से में कैद रहता है। बाद में जब बिल यांग और उसके साथी रास्ता साफ करने के लिए डायनामाइट से कंटेनरों को उड़ाते हैं तो उसी धमाके से वह बक्सा टूट जाता है और जेफ आजाद हो जाता है। इसके बाद कहानी वर्तमान में लौटती है। जेफ अभी भी आग के पास बैठा होता है कि तभी बिल यांग उसके पास आकर पूछता है कि क्या
क्या वह उसी विशाल एनाकोंडा को पकड़ना चाहता है? जेफ गंभीर स्वर में जवाब देता है कि यह कोई साधारण सांप नहीं बल्कि पूरे जंगल का राजा है। जंगल का हर जीव उससे डरता है। उसने अनगिनत बड़े शिकार किए हैं और अपने जैसे अन्य विशाल एनाकोंडा को भी मार गिराया है। जेफ आगे कहता है कि अगर वे उसे पकड़ने में सफल हो गए तो वे रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। पैसे का नाम सुनते ही बिल यांग कहता है कि वह उस एनाकोंडा को पकड़ने में पूरी तरह जेफ का साथ देगा। धीरे धीरे रात और गहरी हो जाती है और एक एक करके सभी लोग सो जाते हैं। आधी रात में सर्कस के एक सदस्य की नींद किसी अजीब आवाज से खुलती है। वह देखता है कि उसका भाई वहां मौजूद नहीं है। चिंतित होकर वह उसे ढूंढते हुए सुरंग से बाहर निकलता है और नदी के किनारे पहुंचता है। वहां वह देखता है कि उसका भाई बार बार खुद को पानी में डुबाने की कोशिश कर रहा है। वह उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसका भाई उसकी एक भी बात नहीं सुनता। तभी वह देखता है कि उसके भाई की नाक से छोटे छोटे कीड़े बाहर निकल रहे हैं। यह देखकर उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि उसके भाई ने वही नदी का पानी पी लिया था जिसके बारे में जेफ ने चेतावनी दी थी। अब उन पर एक और भयावह खतरा मंडरा रहा था क्योंकि नदी के परजीवी कीड़ों ने उसके भाई को इतनी असहनीय प्यास दे दी थी कि वह खुद को पानी में डुबोने पर मजबूर हो गया था। ठीक वैसा ही होता है जैसा जेफ ने चेतावनी दी थी। कुछ ही क्षणों बाद वह आदमी अपने भाई को नदी में डूबकर मरते देखता है। अपने भाई की मौत देखकर वह रोता हुआ सुरंग में लौट आता है। अगली सुबह सभी लोग फिर से यात्रा शुरू करते हैं। कई घंटों बाद वे एक चौड़ी नदी के किनारे पहुंचते हैं। अब आगे बढ़ने का एक ही रास्ता था, नदी के भीतर उतरकर पैदल चलना। शुरुआत में सभी लोग डरते हैं लेकिन मजबूरी में पानी में उतर जाते हैं। कुछ ही दूरी पर एक लड़का नीचे की ओर इशारा करता है। सभी देखते हैं कि विशाल एनाकोंडा उन्हें चारों ओर से घेर चुके हैं। सबसे पीछे वही आदमी रह जाता है जिसका भाई पिछली रात मरा था। तभी एक बड़ा एनाकोंडा उस पर टूट पड़ता है और पल भर में उसे जकड़ लेता है। लेनी उसे बचाने के लिए दौड़ती है लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। एनाकोंडा उसकी हड्डियां तोड़ देता है और उसे पानी की गहराइयों में खींच ले जाता है। यह देखकर बाकी सभी लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं और संघर्ष के बाद अंततः जेफ की बोट तक पहुंच जाते हैं। वहां जेफ अपने वादे के अनुसार उस लड़की को एंटीडोट देता है जिसे जहरीली मकड़ी ने काटा था। अब थाईलैंड की सीमा करीब थी और सभी लोग आगे बढ़ने की तैयारी करते हैं लेकिन तभी जेफ उन्हें रोक देता है। असल में वह उन्हें यहाँ तक इसलिए लाया था ताकि उन्हें चारे की तरह इस्तेमाल कर सके। वह कहता है कि उसने अपना वादा निभा दिया है, अब उनकी बारी है कि वे विशाल एनाकोंडा को पकड़ने में उसकी मदद करें। तभी छोटा बच्चा कहता है कि अगर यह मदद उस दैत्याकार एनाकोंडा से जुड़ी है तो वे उसका साथ नहीं देंगे। यह सुनते ही जेफ अपनी बंदूक निकाल लेता है। उसी समय बिल यांग भी चाकू निकालकर उसका साथ देने लगता है। बिल यांग बाकी लोगों से कहता है कि उन्हें जेफ की बात माननी होगी। लेनी गुस्से में कहती है कि वे दोनों पागल हो चुके हैं। वह चेतावनी देती है कि उस एनाकोंडा को पकड़ना लगभग असंभव है। जेफ जवाब देता है कि यह काम कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। वह बताता है कि जब एनाकोंडा किसी शिकार को खाने में व्यस्त होगा तभी उसे काबू किया जा सकता है। इसके बाद जेफ और बिल यांग टीम के 2 सदस्यों को रस्सियों से बांध देते हैं ताकि उन्हें जीवित चारे की तरह इस्तेमाल किया जा सके। ये देखकर बच्चा बिल यांग से पूछता है कि अगर सभी लोग मर गए तो उसके सर्कस में प्रदर्शन कौन करेगा। बच्चे की बात सुनकर बिल यांग अपना असली राज खोल देता है। वह बताता है कि वह उन्हें थाईलैंड सर्कस में काम कराने के लिए नहीं ले जा रहा था। उसका असली कारोबार इंसानी अंगों की तस्करी था लेकिन अब उसने अपनी योजना बदल दी थी क्योंकि उसे विश्वास था कि इस विशाल एनाकोंडा को पकड़कर वह इससे भी अधिक धन कमा सकता है। उधर जेफ 2 लड़कियों को भी बांध देता है। कुछ देर बाद वह उनमें से एक के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लड़की उसका विश्वास जीतने का नाटक करती है। मौका मिलते ही वह उसकी जेब से बंदूक निकालकर उसी पर तान देती है लेकिन जैसे ही वह ट्रिगर दबाती है गोली नहीं चलती क्योंकि उसे बंदूक का लॉक खोलना नहीं आता। जेफ गुस्से में बंदूक वापस छीन लेता है और उसी लड़की पर तान देता है। उसी क्षण लेनी जो किसी तरह खुद को आजाद कर चुकी होती है टूटे हुए कांच से जेफ के पेट पर वार कर देती है। इसके बाद दोनों लड़कियां भी उस पर टूट पड़ती हैं। तीनों के बीच भयंकर हाथापाई होती है और अचानक गोली चल जाती है। दूसरी ओर 2 बंधे हुए लोग भय से कांप रहे होते हैं। कुछ ही देर में एक विशाल एनाकोंडा उनकी ओर बढ़ने लगता है। दूर खड़ा बिल यांग उत्सुकता से यह सब देख रहा होता है। उसे विश्वास था कि जैसे ही एनाकोंडा हमला करेगा वह रस्सी खींचकर उसे फंसा लेगा लेकिन उसके ठीक ऊपर एक दूसरा विशाल एनाकोंडा चुपचाप पहुंच चुका होता है। अगले ही पल वह बिल यांग पर झपट पड़ता है, उसे जकड़ लेता है और अपने साथ घसीट ले जाता है। घबराहट में बिल यांग के हाथ से रस्सी छूट जाती है जिससे दोनों बंधे हुए लोगों के ऊपर जाल गिर जाता है और वे बच जाते हैं। इधर जेफ फिर से एक लड़की को मारने की कोशिश करता है लेकिन लेनी पीछे से भारी लकड़ी उसके सिर पर दे मारती है। जोरदार चोट लगते ही जेफ बेहोश होकर गिर पड़ता है। दोनों लड़कियां दौड़कर अपने साथियों को जाल से मुक्त कर देती हैं लेकिन कुछ ही देर में जेफ को होश आ जाता है और वह दोबारा उनकी ओर बढ़ने लगता है। तभी अचानक एक विशाल एनाकोंडा प्रकट होता है और जेफ को जकड़कर वहां से खींच ले जाता है। अब सभी लोग तुरंत वहां से निकलने की तैयारी करते हैं लेकिन एक लड़की चलने की हालत में नहीं होती। दरअसल हाथापाई के दौरान चली गोली उसी को लगी थी। कुछ देर बाद वह घायल लड़की सबकी आंखों के सामने दम तोड़ देती है। अब केवल 3 लोग जीवित बचते हैं। वे अपनी जान बचाने के लिए जेफ की बोट में बैठकर वहां से निकलने लगते हैं लेकिन तभी अचानक जियाओ के कंधे पर बेहोशी
बेहोशी का इंजेक्शन आकर लगता है। कुछ ही सेकंड में वह बेहोश होकर गिर पड़ता है और यह इंजेक्शन चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि स्वयं जेफ था। इसका मतलब साफ था, वह न केवल जीवित बच निकला था बल्कि उसने उस विशाल एनाकोंडा का सिर काटकर उसे मार भी डाला था। अब जेफ उन तीनों को पकड़कर जीवित चारे की तरह बांध देता है। वह उनके चारों ओर तेज धार वाली लोहे की तार लपेट देता है और पास ही खून छिड़क देता है ताकि उसकी गंध दूर तक फैल सके। इसके बाद वह जाल की रस्सी हाथ में लेकर कुछ दूरी पर खड़ा हो जाता है। कुछ ही देर में कई विशाल एनाकोंडा खून की गंध सूंघते हुए उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। तीनों भय से कांपने लगते हैं। धीरे धीरे सभी सांप उनके बेहद करीब पहुंच जाते हैं। तभी अचानक पूरे जंगल का माहौल बदल जाता है। पक्षी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और जानवर घबराकर भागने लगते हैं। यह देखकर लगभग सभी एनाकोंडा पीछे हट जाते हैं, लेकिन एक सांप वहीं रुका रहता है। तभी अचानक क्रिम्सन एनाकोंडा वहां प्रकट होता है। उसका आकार बाकी सभी सांपों से कई गुना बड़ा था। वह बिना देर किए उस सांप पर हमला करता है और एक ही झटके में उसे मार डालता है। अब पहली बार तीनों लोग क्रिम्सन एनाकोंडा को साफ साफ देख पाते हैं। उसका विशाल शरीर और खून जैसी लाल त्वचा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। दूसरी ओर दूर खड़ा जेफ उसे देखकर खुशी से भर उठता है। यही वह क्षण था जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रहा था। क्रिम्सन एनाकोंडा धीरे धीरे आगे बढ़ता है और उन तीनों के चारों ओर लिपटने लगता है। फिर वह उन्हें निगलने ही वाला होता है कि उसी समय जेफ जाल की रस्सी छोड़ देता है। अगले ही पल एनाकोंडा जाल में फंस जाता है। वह पूरी ताकत से तड़पता है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जब जाल नहीं टूटता तो वह अपने तेज दांतों से रस्सियां काटना शुरू कर देता है। कुछ ही क्षणों में वह जाल से बाहर निकल आता है। हालांकि रस्सी का एक हिस्सा अब भी उसके शरीर में उलझा रहता है। जेफ उस रस्सी को पकड़कर उसे काबू करने की कोशिश करता है, लेकिन वह इस दैत्याकार सर्प की ताकत का सामना नहीं कर पाता। संघर्ष के दौरान वह दो पेड़ों के बीच बुरी तरह फंस जाता है। मौका मिलते ही क्रिम्सन एनाकोंडा उसकी ओर बढ़ता है और उसे अपनी शक्तिशाली कुंडलियों में जकड़ लेता है। उधर बंधे हुए तीनों यह सब अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। उन्हें पता था कि जेफ के बाद अगला नंबर उनका ही है। वे पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जाल बहुत मजबूत होता है। तभी छोटा बच्चा हिम्मत नहीं हारता। वह अपने दांतों से रस्सी काटना शुरू कर देता है। लगातार कोशिश के बाद वह रस्सी का अधिकांश हिस्सा काट देता है। उसके मसूड़ों से खून निकलने लगता है, लेकिन वह रुकता नहीं। इसी बीच क्रिम्सन एनाकोंडा जेफ की हड्डियां चटकाना शुरू कर देता है। जेफ दर्द से चीखता है, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद विशाल सर्प उसे जिंदा निगल जाता है। उधर बच्चा आखिरकार रस्सी काटने में सफल हो जाता है। वह तुरंत अपने दोनों साथियों को मुक्त कर देता है और तीनों तेजी से नदी की ओर भागने लगते हैं। लेकिन जेफ को निगलने के बाद क्रिम्सन एनाकोंडा उनका पीछा करने लगता है। दो लोग पास के एक बड़े पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, जबकि बच्चा एक लकड़ी के बक्से में जाकर छिप जाता है। दुर्भाग्य से एनाकोंडा उसे देख लेता है और धीरे धीरे बक्से की ओर बढ़ने लगता है। बच्चा पूरी ताकत से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा बंद होता है। वह घबराकर अपने साथियों को पुकारता है। जैसे ही एनाकोंडा हमला करने वाला होता है, तभी बाहर से जियाऊ जोरदार प्रहार करके बक्से का दरवाजा तोड़ देता है और बच्चे को बाहर निकाल लेता है। अब तीनों फिर से जान बचाकर भागने लगते हैं। कुछ दूरी पर जाकर वे एक बड़े पेड़ के पीछे छिप जाते हैं, लेकिन जल्द ही क्रिम्सन एनाकोंडा उन्हें देख लेता है और तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगता है। अब तीनों समझ चुके थे कि शायद यह उनका अंतिम क्षण है। वे वहीं खड़े होकर अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही क्रिम्सन एनाकोंडा उन पर झपटता है, उसी क्षण उसका सिर एक मजबूत और धारदार लोहे की तार से कट जाता है। दरअसल यह घातक तार पहले से ही जेफ ने जाल के रूप में लगाई थी। एक ही पल में क्रिम्सन एनाकोंडा का अंत हो जाता है। तीनों कुछ क्षणों तक स्तब्ध खड़े रहते हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता कि वे सचमुच बच गए हैं। वे कुछ देर उस विशाल मृत शरीर को देखते हैं और फिर बिना समय गंवाए उस अभिशप्त जंगल को हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। यहीं इस रोमांचक और खौफनाक कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।